कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। उडमियोड सव्य सिद्धे झाड़ुत्तम कविद देह संसारे। दस दस दो दो यजड़े, दस दो अणुपेहड़म वोक्षे। दस दो अणुपेहड़म वोक्षे। दस दो अणुपेहड़म वोक्षे। तेरे आनन सौम्यता सरलता गंभीरता धीरता। तेरे भीतर शुद्धता सहजता वक्तृत्व माधुर्यता। तेरे हार्दिक प्रेम भाव गुण से ये संग उत्कर्ष हो। चर्याचार विशुद्ध सागर सदा जीवंत आदर्श हो। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो अच्छायाड़म, नमो लोय सविसाहूड़म। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री वर्धमान शासन नायक महावीर स्वामी की 24 तीर्थंकर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की 3 कमनो कोटि महामुनि भगवंतों की अनेकांत में जिन शासन में वस्तु के वस्तुत्व का यथार्थ निरूपण स्वयं को स्वयंभू बनाने में सम्यक मार्गबोधक तत्वानुशासन श्री जिन नमोस्तु शासन जयवंतो। बंधुओं, तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में हम कुंद कुंद भगवान के माध्यम से 12 अनुप्रेक्षाओं का ज्ञान कर रहे हैं। रायपुर वासियों का परम पुण्य का अभाव काल चल रहा है। अब इन नेत्रों से जिनेन्द्र की वाणी का अध्ययन कर लो। आशीष भैया, यह नेत्र आपको जिनेन्द्र की वाणी के अध्ययन करने के लिए मिले हैं। बंधुओं, कुदृष्टिपात के लिए नहीं, ध्यान रखो, यह नेत्र
जिनेंद्र की वाणी के अध्ययन के लिए मिले हैं, कुदृष्टिपात के लिए नहीं। ध्यान रखो, आंखों से बड़ी कोई शीतलता नहीं है, आंखों से बड़ी कोई शीतलता नहीं है, और आंखों से बड़ी कोई अग्नि नहीं है। वात्सल्य दृष्टि से देखने पर एकदम गंगा धारा बह जाती है, और आंख उठाकर देख लिया, क्या आंख उठाकर देख लिया तो एकदम ज्वाला बढ़ जाती है। यह कर्ण अश्लील संगीत सुनने को नहीं, जिनेंद्र की वाणी सुनने को मिले हैं। यह पैर आपको सैर करने के लिए नहीं, तीर्थ वंदना के लिए मिले हैं। इन सब इंद्रियों के द्वारा तुम अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हो, परंतु इंद्रियों का दुरुपयोग किया तो आत्मा अभी नर है और आगे नारकी बन जाएगी। रूप पर मत ठिलाओ, रूप किसी का साथी नहीं है, कब किसका चेहरा बदल जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए रूप पर मत इठलाओ। बंधुओं, जब तक पौरुष तेरे हाथ में है तब तक मोक्ष प्राप्त कर लो। पौरुष थक जाएगा तो पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा। बंधुओं, पौरुष थक जाएगा तो पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा, इसलिए रूप पर मत इठलाना, रूप किसी का साथी नहीं है। इधर पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, सदा न फूले केत की, सदा न सावन होए, सदा न यौवन थिर रहे, सदा न जीवे कोई। केतकी हमेशा नहीं फूलती, केतकी हमेशा नहीं फूलती, हर महीना सावन का महीना नहीं होता। उसी प्रकार यह यौवन सदा रहने वाला नहीं है। उस वृद्ध से पूछना जो जमीन पर देखता हुआ जा रहा है कि दादाजी आप क्या खोज रहे हो, वह तुरंत बता देंगे, बेटा मैंने जो खो दिया है उसे तुम मत खो देना, मैंने जो खो दिया है उसे तुम मत खो देना। मैं इस जमीन पर अपनी युवा अवस्था खोज रहा हूं जो गुम हो गई है। ज्ञानियों, जब तक पौरुष तेरे हाथ में है तब तक मोक्ष प्राप्त कर लो। पौरुष थक जाएगा तो पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा। रूप पर मत इठलाना, रूप किसी का साथी नहीं है। पता नहीं कब कौन सी बीमारी सामने खड़ी हो जाए, कोई भरोसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए जब तक युवा अवस्था है, जब तक साधना कर लो जितनी कर सकते हो। वृद्ध का कोई भरोसा नहीं, कब कौन चले जाए। ध्यान रखो, जो तपस्या यौवन अवस्था में कर सकते हो वह बाल और वृद्ध अवस्था में नहीं कर सकते। भगवान महावीर स्वामी से पूछो, जो युवा अवस्था में ही जब रागी भोगी वासनाओं में लिपटे होते हैं तब वह वैराग्य से लिपट गए। धन्य है ऐसे महायोगी। तुम अहम में डूबे हो कि मैं बलवान हूं। अरे रावण जैसे बलवान नीचे गिर गए, तुम कौन से बली हो। रावण जैसे बलवान जमीन पे गिर गए, तुम कौन से बली हो। आयु कर्म के पीछे बड़े बड़े भुजबली
सिर टेक कर चले गए। आयु कर्म के पीछे बड़े बड़े भुजबली सिर टेक कर चले गए। अज्ञानी तात्कालिकता को देखता है और ज्ञानी त्रैकालिकता को देखता है। बेटा, तू यौवन के काले चश्मे को लगाए बैठा है। जिसके नेत्रों पर काला चश्मा लगा हो उसे कुछ नहीं दिखता, और जिसके नेत्रों पर निर्मल गीत बीतराग ज्ञान का चश्मा लग जाए उसे सब झलकता है। आयु कर्म कहता है, मैं किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा, सबके साथ बराबर व्यवहार करूंगा, बराबर काम करूंगा। इसलिए मेरी बात सुनो, 4 क्षण मिले, मिलकर रहो। पता नहीं कब कौन किस पर्याय में चला जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। फिर कब मिलेंगे? आप मिले हो तो मिलकर रहो, परंतु संबंध ही मान के चलना, स्वभाव मानकर मत चलना। दृष्टि त्रैकालिक रखो, क्योंकि द्रव्य अविनाशी है। यह तेज कांति भी शाश्वत नहीं, यह भी विलीन हो जाएगी। इसलिए रूप पर मत इठलाओ। ज्ञानियों, यह सारा लोक जल बुध बुध है, क्षण मात्र में विलीन होने वाला है। जो कल तुम्हारे साथ था आज नहीं है। कल जिनसे आप बातें कर रहे थे, नाना प्रकार की क्रियाएं की, वे सब नहीं दिख रहे हैं। यह संसार की दशा है। तुम चिंता मत करो, और भी कुछ देखने को मिले उससे पहले अपने आप को देखने लग जाओ तो दिखना बंद हो जाएगा। ध्यान रखना, इस संसार में कुछ नहीं है। इस पर्याय में कभी संयोग है तो कभी वियोग है। संसार की विडंबना तो देखो, संसार की विडंबना तो देखो। भोग के क्षणभंगुर के पीछे अपने माता पिता को छोड़कर पत्नी के साथ संबंध जोड़ा, पर शांति की एक श्वास भी नहीं मिली। जो जुड़ते हैं उसे जुड़ने दो। जहां तुमने दुनिया को जुड़ने या जोड़ने का प्रयास किया, बस समझ लेना तुमने अपने शत्रुओं को जन्म दे दिया। ज्ञानियों, भविष्य की सोचोगे तो दुखी होगे, भूत की सोचोगे तो भी दुखी होगे। इसलिए वर्तमान में अपने निर्मल चारित्र का पालन करो, भविष्य तेरा निर्मल ही होगा। मत पूछो किसी से कि अपनी अवस्था क्या होने वाली है, सब सामने आएगा। जो जो बंद किए हैं उदय में आएंगे। यह सब संसार की दशा है। बहुपुरुषार्थी जीव निकल जाते हैं, बहुपुरुषार्थी जीव निकल जाते हैं। ऐसे वीर बहुत कम होते हैं जो मोक्ष फूलों की माला को तोड़कर मोक्ष की माला को प्राप्त कर लेते हैं। बंधुओं, इंद्रिय सुखों में कैसा सुख महसूस कर रहे हो, यह भंवरे से पूछो। क्यों भंवरे, तेरी मृत्यु कहां हुई, सूलों पर कि फूलों पर? मोनू भैया, क्यों भंवरे, तेरी मृत्यु कहां हुई, सूलों पर कि फूलों पर? अरे भोगों के भंवरो, तुम्हारी मृत्यु कहां होगी, मुनिराज के चरणों में कि रागियों के घर में? जल बुध बुध सक धड़ू,
जल बुद बुद सक धड़ो, जल के बुदबुदे के समान, इंद्र धनुष के समान, एक क्षण में विद्युत चमकने के समान तू चमक कर चला जाएगा। संसार के जितने सुख हैं लेस मात्र भी स्थिर रहने वाले नहीं है। बलदेव जैसी पर्याय विलीन हो गई, जब तक सितारा चमक रहा है चमकने दो, पर सूर्य का तेज भी चंदा में विलीन हो जाता है तो तेरे पुण्य का तेज भी विलीन हो जाएगा। इसलिए सबके दिन एक से नहीं होते। आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी रत्नकंठ सावकाचार्य जी ग्रंथ में बतला रहे हैं, स्वापि देवोपि देवस्वा जायते धर्म किल्विषात्, कापि नाम भवेदन्या संपद धर्माच्छरीरिणाम। मत हुकारो किसी को, किसी का अपमान मत करो, पता नहीं कब कौन, सबके दिन एक से नहीं होते। स्वामी को सेवक और सेवक को स्वामी बनते देर नहीं लगती। राजा भी भृत्य हो जाता है और भृत्य भी राजा हो जाता है, उसमें आश्चर्य ही क्या। कर्म की विचित्रता तो देखो, जिसकी सेवा में 16,000 महारानियां हो, परंतु जब जेल में जन्म हुआ तो कोई थाली बजाने वाला नहीं मिला। नारायण कृष्ण के हृदय से पूछो, जिसके लिए कभी तिनका भी नहीं उठाना पड़ा हो, वह आज जंगल में कह रहा है, हे बलराम पानी चाहिए। कंठ सूख रहा है। 56 करोड़ यदुवंशियों में से एक नहीं दिख रहे, आज पानी के लिए बिलख रहा है त्रिखंडपति। वृक्ष के नीचे लिटा दिया, भैया तुम यहीं विश्राम करो, मैं पानी लेकर आता हूं। अरे पानी भी तुमको तभी पीने मिलेगा जब तेरे पलड़े में पुण्य का पानी होगा। पुण्य का पानी सूख चुका है तो मुख में रखा पानी भी कंठ में नहीं जा सकता। पिलाओ, कौन पानी पिलाता है? भाई गया नदी किनारे, पत्तों का दोना बनाया और पानी भर रहा है। होनहार कोई नहीं टाल सकता, होनहार कोई नहीं टाल सकता। जिसने समर भूमि में शत्रु समूह का घात किया हो, ऐसे नारायण कृष्ण वृक्ष के नीचे लेटे हुए। इधर भाई जरत कुमार केशव के पैर में पद्म की हिरण को आंख समझकर तीर चला देता है। तीर चला देता है, हे जरत कुमार यह तेरा वाण नहीं था, यह नारायण कृष्ण के कर्मों का वाण था, उसे कौन टाल सकता है? हे बलदेव रक्षा करो। जैसे ही यह शब्द सुना फूट फूट कर रोने लगा। अरे मेरे द्वारा मेरे भाई का घात हो गया। बंधुओं, जिस देश में, जिस काल में, जिस विधि में जिसका जन्म मरण होना है, उसे इंद्र और जिनेंद्र भी नहीं टाल सकते। आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय अनुपेक्षा ग्रंथ में बतला रहे हैं, जम जस्य जम्मी देशे जेण विहारेण तम्मी कालम्मी नादम जिणेणेदम जम्मम वा अहो मरणम वा तम तस्य तम्मी देशे तेण विहारेण तम्मी कालम्मी को सक्कति वारे दुम इंदो वा तय जिड़िंदो वा।
कर्म की विचित्रता तो देखो, कर्म की विचित्रता तो देखो। स्वर्ण के पात्र वाला आज पत्तों का दोना लेकर खड़ा है और एक एक बूंद टपकते टपकते दोना भी खाली हो गया। लो भैया पानी पी लो, पर वहां कौन पानी पीता? पानी पीने वाला हंस तो चला गया। वियोग में 6 माह तक भाई के शव को लेकर भटकते रहे। जो दशा राम की लक्ष्मण के वियोग में हुई, वही दशा बलभद्र की नारायण कृष्ण के वियोग में हुई। इसलिए पर्याय, नारायण कृष्ण की पर्याय भी शाश्वत नहीं है, तो आपकी और हमारी क्या रहेगी? बंधुओं, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी बतला रहे हैं कि हे जीव, तू देह से इस तरह निबद्ध है जैसे नीर क्षीर मिश्रित है, लेकिन अग्नि के संपर्क में आते ही नीर क्षीर का साथ छोड़ देता है, क्षीर क्षीर बचता है। जब शरीर साथ नहीं देगा, जब यह शरीर साथ नहीं देगा, तो शरीर से भिन्न द्रव्य कैसे साथ देंगे? इसलिए अन्यथा भोग, तो शरीर से भिन्न द्रव्य कैसे साथ देगा? जिसके साथ तू 24 घंटे रहता है, यह शरीर भी तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए धर्म ध्यान करने में सार है, पंच परमेष्टि की शरण में चलो, उसमें सार है। अन्यथा भोग उपभोग के कारण यह पर्याय नियम से विनाश को प्राप्त होगी। एक चैतन्य अविनाशी घनभूत भगवती आत्मा मेरी है, वही ग्रहण करने योग्य है, उसी का लक्ष्य बनाओ। शेष हे है गे है। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। नमः सिद्धिभ्यां नमः सिद्धिभ्यां श्रीमत्पुरुं गंभीरं सद्मामोघ्लाञ्छनं धिया त्रैलोक्यनाथस्य सहस्रिनं जिनसहस्रिनं सहस्रिनं जिनसहस्रिनं सहस्रिनं जिनसहस्रिनं नमोरिन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोये सोविसांभूरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध वाहिनी की, एक जड़वान शांतिनारायण स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य रविराग सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधु अंतिम तीर्थ
और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंक जनिन की पीयूष देशना जनीन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने वस्तु व्यवस्था को व्यवस्थित कथन किया है और ऐसा व्यवस्थित व्याख्यान जिन देव ने किया है उसमें जगत के प्राणी को परेशान हैरान होने की आवश्यकता ही नहीं है। मूल बिंदु है तटस्थ होना, मूल बिंदु है मध्यस्थ होना। तटस्थ होके जानोगे, तटस्थ होके देखोगे तो आपको आनंद आएगा। और यदि आप मित्र विश्वास रखिए, एक पुरुष महावीर पाटनी जी भैया नदी के तट पर खड़ा हुआ है और दूर से देख रहा है कि बाढ़ कितनी सुंदर दिख रही है, बहाव कितना सुंदर दिख रहा है, कहीं कमल खिलते निकलते दिख रहे बहते, कहीं मित्र झाड़ियां जा रही हैं तो कहीं बड़े बड़े लकड़ी के बड़े बड़े लक्कड़ जा रहे हैं, पर आनंद लूट रहे हो। ये तभी तक आनंद है, उसको छेड़ना मत। यदि नदी के अंदर बहती बाढ़ में आप चाहो कि हम भी जाके देखूं और लक्कड़ को टटोल के देख लूं कैसा बह रहा है, मित्र वहां अपना बहना प्रारंभ हो जाएगा। जो तट पर खड़े होकर देखेगा तो आनंद आएगा, घुस के जाएगा तो बहने लग जाएगा। इसलिए ज्ञानियों, संसार के जगत के सुख दुखों को तुम खड़े होकर देखो, आनंद लूटो। यदि अंदर घुसोगे तो बहना पड़ जाएगा। मत बहो किसी बाढ़ में, मत बढ़ो किसी बाढ़ में, चाहे यमुना की बाढ़ हो, चाहे गंगा की हो, चाहे सरस्वती की हो, हे मित्र, चाहे कावेरी की हो, चाहे चंबिल की हो, चाहे छत्तीसगढ़ की मां नदी की हो, लेकिन आपको तो तट पर खड़े होकर देखना चाहिए। और तट पर खड़ के देखोगे तो आनंद लूटोगे। ऐसे मित्र, किसी पंथ की बाढ़ हो, तट पर खड़े होकर देखो तो आनंद आएगा। और जैसे आपने घुसने का प्रयास किया, अब समझ जाइए नदी के अंदर क्या होता है। तैरना नहीं आता तो घुसना मत। मुमुक्षुओं, तैरना नहीं आता तो घुसना मत। इसी प्रकार से तत्व का निर्णय करना नहीं आता है तो पंथों में घुसना मत, संतों में घुसना मत। और तत्व का निर्णय करने आता है तो तैरना आता है तो समुद्र में भी कूद जाओ तो टेंशन मत लेना। जिस जीव को तैरना आता है तो समुद्र में भी कूद सकता है, और तैरना नहीं आता है तो घर के ऊपर रखी काली टंकी में भी मत घुस जाना, प्राण चले जाएंगे। ऐसे जिसको नदी के पार करने लिए महावीर पाटी दो भुजाएं चाहिए मित्र। नदी को पार करने के लिए तैरना आना चाहिए, दो भुजाएं चाहिए, पीछे के पैर भी आपको पछाड़ना पड़ेंगे। नदी को पार करने के लिए भुजाएं चाहिए। और मेरे मित्र, जगत के तत्वों से पार होने के लिए निश्चय व्यवहार दो भुजाएं चाहिए। जिसके पास दो भुजाएं वो सागर पार हो सकता है, और जिसके पास निश्चय व्यवहार की दो भुजाएं वो मेरे मित्र तत्व की नदी को पार हो सकता है। एक भी भुजा तुम्हारे पास ना हो, मित्र कूद मत जाना, कूद मत जाना। अत्यंत गहन विपिन है, अत्यंत गहरा समुद्र है, उसका नाम नय है। अत्यंत गहन वन है, अत्यंत गहरा समुद्र है, उसका नाम नय है। भैया भैया, ऐसा भी मत कहना कि पाटनी जी तुम्हारे देव कुमार जी बोले गुरु जी बिल्कुल मत उतरना। बोले क्यों क्यों?
अमुक व्यक्ति चतुर्थ काल में डूब गया, अपन तो पंचम काल के। अरे ज्ञानी, चतुर्थ काल का निर्बल भी डूबता है तो पंचम काल का सबल भी तिरता है। चाहे चतुर्थ काल का हो चाहे पंचम काल का हो, जिसके शरीर में योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है, वे किसी भी काल के डूब जाएंगे। और मेरे मित्र, जिसके शरीर में तैरने की क्षमता है वो पंचम काल का भी तिर जाएगा। विशेष बात युवाओं को कह रहा हूं, बेटा स्वप्न में भी पर की सामर्थ्य से निर्णय जीवन का मत लेना, स्वप्न में भी पर की असमर्थता से निर्णय मत लेना। पारस पाटनी, मित्र तुम मत देखना किसी दूसरे का पुण्य, मत देखना किसी दूसरे का पाप। एक सज्जन ने हमसे कहा, पारस बोले गुरुजी आपने गलत निर्णय कर रहे हो। मैंने क्यों? बोले आप छत्तीसगढ़ जा रहे हो, वो भी रायपुर जा रहे हो, वहां तो कोई चिड़ैया देखने नहीं आएगी आपको। एक सज्जन ने हमसे कहा आप रायपुर में चातुर्मास करने जा रहे हो, सुब्बर सार सत्य कह रहा हूं कि नहीं? एक सज्जन ने कहा कि रायपुर मत जाना महाराज जी। बोले क्यों? कोई आता नहीं है। मित्र, कोई आता नहीं है, ये अपने अनुभव से कहा है उसने कि दूसरे के अनुभव से कहा है? अपनी अनुभव से कहा। जीवन में उत्तीर्ण होना है किसी भी क्षेत्र में तो दूसरे के अनुभव से निर्णय मत लेना, अपना निज का अनुभव करना। कैसे कैसे सुनो। श्री राम लक्ष्मण सूर्यावर्त क्या था संजन सागर जी? ओह, लक्ष्मण ने चंद्रहास खड़ग अपने हाथ में ले लिया। उधर वज्रवर्त और सागरवर्त दो धनुष थे, जनक और कनक दोनों सम्राट के सामने। और जगत के संपूर्ण राजा महाराजों को निमंत्रण किया गया कि जानकी का स्वयंवर है, जो इन धनुषों पर दौड़ी चढ़ा करके तोड़ देगा उसके साथ जानकी की शादी होगी। राम लक्ष्मण भी पहुंचे थे वहां। बड़े बड़े राजा बैठे हुए थे। तो लोगों ने मालूम लक्ष्मण से राम से क्या कहा? बालकों बालकों, ये बड़े बड़े लोग जिसे नहीं तोड़ पा रहे हैं, इसमें नांग घूम रहे, नांग। वो धनुष जो बाण थे ना उन पर नांग घूम रहे थे, नांग फुंकार मार रहे थे। और बड़े बड़े छत्री मूंछों में ताव मार करके, ताल ठोक करके वो जाते थे धनुष बाण के पास। और जैसे फुंकार देखते थे बेचारे कप कपा करके अपने आसन पर बैठ जाते थे। तो उन राजा जो कपने वाले राजा थे उनको देख करके राम को भी बैठ जाना चाहिए था ना। चाहे तुम्हारा व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे साधना का क्षेत्र हो, चाहे आराधना का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में तुम उतरने जा रहे हो, राम लक्ष्मण को देख लेना। बलहीन और पुण्यहीन, बलहीन पुण्यहीन लोगों को देख करके अपने पुण्य पाप का निर्णय मत लेना। ऐसे लोग हैं पृथ्वी पर जो सोने में हाथ लगाए राख हो जाए, और ऐसे लोग हैं जो राख में हाथ लगाए सोना हो जाए। तो फिर हम दूसरे का निर्णय कैसे?
जितने जैसे आप बैठे हैं कुर्सी पर, पारस पापड़ी बाल मुस्कुराने लग गया। देखो बच्चे जा रहे हैं, रिच्ची पापड़ी बाल, ये तेरा दादा मुस्कुराने लग गया, अब देखो क्या होने वाला है। पर वो बच्चे ही देख रहे थे, क्योंकि राम की उम्र छोटी थी ना, वो बच्चे ही देख रहे थे। ये बच्चे क्या कर सकते हैं, बच्चे क्या कर सकते हैं। बोले दादा जहां तलवार काम में नहीं आती है वो सुई काम कर जाती है। बोल दे बेटा अपने दादा से, जहां तलवार काम में नहीं आती वहां सुई काम आ जाती है। जो वयो वृद्ध राजा महाराजे बैठे हुए थे वे सब कांप कांप कर बैठ गए, और जैसे श्री राम गए, जितने सांप फुंकार मार रहे थे ना, वे सारे के सारे सांप शांत हो गए, और श्री राम ने डोर चढ़ा करके और धनुष बाण को तोड़ दिया, और जानकी ने जाकर के श्री राम के कंठ में वरमाला डाल दिए। ऐसे ज्ञानियों, जैसे राम के कंठ में गले में जानकी ने वरमाला डाल दी है, ऐसे पुण्यात्मा के कंठ में मेरे मित्र भाग लक्ष्मी माला डाल देती है। वो भाग्य बनता कहां है, भाग्य बनता कहां है। भाग्य बनाना है तो देव धर्म गुरु के चरणों को मत छोड़ना। सबके दिन बदलते हैं, सबके दिन बदलते हैं। बैठो। तो सज्जन से मैंने कहा मित्र अब टेंशन मत लो। एक दिन तो भोला भाई बोला, बोले आप रायपुर क्यों जा रहे हो। मैंने कहा मित्र आप कभी गए क्या। बोले सुना है कि वहां कोई आता नहीं। कि मित्र तुम टेंशन मत लो, दूसरे के पुण्य पाप से महावीर पाटनी कभी खेल नहीं खेलना। पर के जीव को हम देखेंगे हताश हो जाएंगे। जिस धनुष के लिए लोग तोड़ नहीं पा रहे थे उसको राम ने तोड़ा कि नहीं तोड़ा। इसलिए जहां कोई फैल हो चुका है, मैं तो यूं कहता हूं, जिस घर में मेरे मित्र भूत रहते हैं, जिस घर में भूत रहते हैं, ये तुम्हारा पुण्य तेज है। लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, तुम उसी घर को खरीद लेना। बोले क्यों। जान करके, हाँ जहां भूत रहते प्रेत रहते हैं, दुनिया को सताते थे, और तुम्हें थाल रत्नों के भेंट करेंगे बेही भूत। पर चाहिए भाग्य, चाहिए भाग्य। प्रद्युम्न कुमार के लिए, शंभु कुमार के लिए, ज्ञानियों प्रद्युम्न कुमार के भाइयों ने ऐसे स्थान भूत बावड़ियों में पटक दिया, भूत भगरों भवनों में भेज दिया। वो सोच रहे थे अब तो मर जाएगा। प्रद्युम्न कुमार, धन्य कुमार, मालूम जब भूत गृह में प्रवेश किए, बहुत देर हो गई, लौट के नहीं आए। जितने लोग गए थे ना सब ताली बजा रहे थे, बोले अब तो कांटा कट गया, टूट गया। और थोड़ी देर बाद बेही प्रद्युम्न कुमार, बेही धन्य कुमार, मालूम गले में मड़ी मोतियों की मालाएं, हाथों में रत्नों की थाल लिए बाहर निकले। तो बेचारे मारने वाले रो पड़े कि भाई अब क्या करूं, भूतों ने भी इसको नहीं मारा, अब मैं ही पागल हूं इसे मारने खड़ा। पंडित जी भाग्य बलवान है। आगे की आप बोलो, बुंदेलखंडी बोलो, बुंदेलखंडी। तो पंडित जी आपके बुंदेलखंड में लोग कहते हैं अहो अजित भाई भाग्य बलवान है तो गधा भी पहलवान है। ओहो भाग्य बलवान है अजित, यही पापाड़ी मंदिर है, देख ले भाई, भाग्य बलवान है। यदि भाग्य फूट गया,
भाग्य फूट गया। एक वो भाग्य बलवान था कि मेरे मित्र श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया, जो भाग्य ने पलटा मारा तो राज तिलक होने वाले राम को भी जंगल जाना पड़ गया। सबके दिन एक से नहीं होते, इसलिए ज्ञानी लोग तटस्थ भाव से देखते हैं। सुखों को भी देखो, दुखों को भी देखो, और दोनों को देख करके आंख में आंसू नहीं डालना है। हमें देखना है कि दुनिया के लोग टिकट लेके अविनाश भाई सिनेमा हॉल में जाते, पैसे बर्बाद करके देखने जाते हैं। आपको सिनेमा में जाने की जरूरत क्या है? आप अपना जीवन ही देख लो। सिनेमा कमजोर पड़ सकता, तुम्हारा जीवन कमजोर नहीं पड़ सकता। इधर देख भाई अविनाश, कभी जिसके साथ तूने तिलक लगाया था, 7 फेरे पड़े थे, कभी तूने सोचा भी नहीं होगा। तो मेरे मित्र, कभी उसकी बारात में तुम गए थे, कभी सब यात्रा में जाना पड़ गया। हे मित्र, बारात में और सब यात्रा में जाना नहीं चाहते हो तो शुभ यात्रा करना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। पानी नहीं डालना आंखों से, सत्य को समझो। ये सत्य नहीं है क्या? ये सत्य नहीं है क्या? यदि सत्य है तो आज जितने युवा इस सभा में बैठे हुए हैं, सभी युवाओं से खास करके रहा हूं, अपना जीवन प्रारंभ हो रहा है। हताश होने की आवश्यकता नहीं है। तीर्थंकरों पर भी उपसर्ग आए, वे मुड़ के नहीं लौटे, भगवान बन गए। तीर्थंकरों पर उपसर्ग आए, मुड़ के नहीं देखे, भगवान बन गए। ओह, कभी मुड़ के नहीं देखना, मुड़ के नहीं देखना, एक समय की पर्याय को देखना है। विराजो मुमुक्षु, एक समय की पर्याय को देखना। आनंद मित्र, एक समय की पर्याय को देखना। जितने बेटे बैठे हैं, पिता बनने के पहले अपनी वृद्ध पिता से उनके पैर छू करके उनकी अनुभूति को जरूर सुन लेना। और यदि तुम्हारे पास प्रज्ञा हो, एक कागज हो और लेखनी हो तो उसको लिख लेना। जैसे घर में एल्बम सजा के रखे हो, तुम तो चांदी के फ्रेम में मढ़ा के रखना, सोने के फ्रेम मढ़ा के रखना वो पिता की अनुभूति को। छाती पे खिलते बेटों को पता नहीं रहता, पिता की गोदी में और दादा की गोदी में खेलते पुत्र पोतों को पता नहीं होता है एक गोदी इतनी ऊंची कैसे हुई है, वो पिता जानता है। नदी नालों को दिखाते समय घर की मुड़े पर बैठे कौए को तुम बताते हो, बेटा कौआ है, ये नदी है, ये नाला है, ये वृक्ष है, ये सब बातें बताते हैं अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को। तो मित्र कभी ये भी बता दिया करो धीरे धीरे, मित्र बेटा समय बदलता है, भगवान राम हुए, भगवान महावीर हुए, ऋषभ देव हुए, भरत चक्रवर्ती हुआ, बाहुली स्वामी हुए। इन पुराण पुरुषों को सुझाते सुनाते धीरे से समझाना। जब बेटे कहेंगे पिताजी इन लोगों को इतना कष्ट हुआ, अपने घर में तो बहुत पैसा है, फिर धीरे से कहना बेटा इसे तुम अच्छे से देखो, जब ये पैसा आया था तब बेटा तुम नहीं थे, जब ये पैसा आया तब तुम थे नहीं और मैं भी नहीं था। फिर वो पूछेगा आप भी नहीं थे, बोले हाँ मैं भी नहीं था। फिर
कहां से आया? मैं पैसे वाला नहीं था, मैं भी वो सामने गरीब है ऐसे ही था। तो आ कैसे गया? आ कैसे गया? जब लोग दुकान खोलने जाने लगे तो हम भगवान के द्वारे जाने लगे। ओ, जब लोग अपने मकान में बैठ करके रबड़ी खाते थे तो हम भगवान के द्वारे पर हाथ जोड़े खड़े रहते थे। मुझे नहीं था मालूम ये धन कब आ गया है। जब लोग अपने घरों में अपनी पत्नी के साथ घूमते जाते थे तब दिगंबर मुनियों का मंडल लेकर के बिहार कराते थे। जब लोग अपने घर में बैठ करके पेपर पढ़ते थे तब गुरुओं के प्रवचन सुनने चले जाते थे। लाल, देखते ही देखते समय बदला। जिन गेटों पर मेरा अपमान होता था उन गेटों पर आज मेरा सम्मान होने लगा है। ये सम्मान मेरा नहीं है, ये प्रभु की भक्ति का है। इसलिए हे पुत्र, ये तू मेरे कुल का अंश है। अपने अपनी संतान से जाके बोलना ये, हे पुत्र, यदि मेरे कुल का अंश है तो सब स्थान छोड़ देना, अनंत के स्थान को मत छोड़ना। मेरे कुल का अंश है, निर्गंत गुरु के चरणों से दूर मत होना। मेरे कुल का अंश है, समझ में नहीं आए तब भी जिनवाणी सुनना बंद मत कर देना। एक प्रश्न है, रिच, ये पंडित जी का बेटा खड़ा करना है इसको। ओ पंडित पुत्र, तुम दोनों से मेरा प्रश्न है, जितनी प्रकार की मिठाइयां तुम्हारे घर में बनती हैं उन सभी मिठाइयों को तुम बनाना जानती हो क्या? बालक, आप दोनों से मेरा प्रश्न है, जितने प्रकार की मिठाइयां आपके घर में बनती हैं उन सबको तुम बनाना जानते हो क्या? मौन लिए क्या? हे मित्र, आप उन मिठाइयों को बनाना नहीं जानते हो, उसमें क्या क्या पड़ा है यह भी नहीं जानते हो, लेकिन बेटा खाना जानते कि नहीं? अब बोलो ना जोर से, हैं? हमारा जी खाना जानते बेटा? बालक खाना जानते हो? स्वाद लेना जानते हो? मित्र, अगला प्रश्न है, कभी तुम्हें जीवन में बुखार आया क्या? तो बुखार आया, तुम वो दवाई बनाना जानते क्या? दवाई खाना जानते क्या? जिस दवाई को तुम बनाना नहीं जानते हो, दवाई के बारे में तुमको ज्ञान नहीं है, समझ भी नहीं पा रहे क्या दी जा रही है, लेकिन उसको खाने के बाद तुम्हारा बुखार उतरा कि नहीं उतरा? उतरा। बस मित्र, यही मुझे कहना था, चाहे तुम बनाना जानो मत जानो, यदि खाना जानते हो तब भी तुम्हारे लिए स्वाद आता है और तब भी तुम्हारा बुखार उतर जाता है। ऐसे जिनवाणी तुम समझो ना समझो, सुनते भी रहोगे तब भी पाप का बुखार उतर जाएगा तुम्हारा, अशुभ परिणामों का बुखार उतर जाएगा। विश्वास मानो, इतने लोग यहां बैठे हैं, बड़ी कठिन कठिन व्याख्या हो जाती है, समझ में नहीं आता तब भी ताली बजाते, इसका मतलब क्या हुआ? ओह, सुब्रत सागर जी, एक घटना आपको बताऊं। अपने पंडित देव कुमार जी एक बार इंदौर में स्वरूप संबोधन परसलिंग की गोष्ठी हो रही थी, और गोष्ठी होने के उपरांत सारे विद्वान अपने अपने कक्ष में चले गए, और ये पंडित जी उसी मंडप में बैठे हुए, पंडाल ऐसे बहुत विशाल जैसे रायपुर में लगा है ऐसे इंदौर में लगा हुआ था, उस पंडाल में बैठे बैठे, और वो कमरा मेरे उसी पंडाल के बगल में मेरा कक्ष था, खिड़की से दिखाई दे रहे थे पंडित जी। वहां पर एक टीवी चल रही थी,
सामने टीवी रखी हुई थी और पंडित जी कुर्सी डाले हैं, बैठे हुए थे। एक सज्जन ने इनको पीछे से आके ऐसे कर दिया, ए क्या कर रहे हो, चलो भोजन का समय हो गया, चलो, सब तो गए। बोले अरे भाई रुक, ठहर। देव कुमार बोले ठहरो। बोले क्यों? बोले संगीत तो हो नहीं रहा, तबला भी नहीं बज रहा, हारमोनियम नहीं बज रही है, लेकिन जो प्रवचन टीवी पे मैं सुन रहा हूं, अभी मैंने सीधा सीधा सुना था, पर मुझे बड़ा संगीत का आनंद आ रहा है। मुझे गुरुजी के प्रवचन सुन लेंगे, मैं बाद में भोजन करने जाऊंगा। पंडित सत्य है कि नहीं? आप बैठे थे ना वहां पर, क्या कर रहे थे आप? ये पंडित जी अकेले पूरे मंडप में, हजारों लोग जिसमें बैठ सकते उसमें अकेले बैठे हुए थे और टीवी पर प्रवचन सुन रहे थे। मैंने सोचा एक विद्वान होकर के भी जिसको प्यास होती है वो पानी पी ही लेता है, और जिसको प्यास नहीं है वो नदी में डुबकी मार करके भी सूखा ही आ जाता है। बालक चाहे दवाई का ज्ञान हो ना हो, लेकिन तब भी दवाई खाएगा, स्वास्थ्य ठीक होगा। ऐसी जिनवाणी समझ में भी नहीं आ रही हो, यदि सोनू बैठे बैठे सुनते भी रहे, वित्त विश्वास रखना, ये बरगड़ाएं विफल नहीं जाएंगी, ये बरगड़ाएं विफल नहीं जाएंगी, ये बरगड़ाएं विफल नहीं जाएंगी। एक बालक को, बेटा बैठ जाओ सब, एक बालक को महावीर पाटनी जी, एक सत्य घटना है, एक बालक को काले नाग ने डस लिया। उसके माता पिता ने 4-6 लोगों को दिखाया और उन्हें मरण घोषित कर दिया, और बच्चे को उठा करके एक पुलिया में नीचे दबा के आ गए। इसी बीच में 2 मांत्रिक निकलते हैं, उस पुलिया पे बैठे, वो इंतजार ही कर रहे थे बस की, कि बस आएगी, उनको यात्रा को निकलना था। लेकिन अब विषय ये ना, जिससे जो बनता वो शांत कहां बैठता है। वे गारुड़े थे, गरुड़ मंत्र को जानते थे, और वो बैठे बैठे दोनों अपने मंत्रों को गाने लगे, पढ़ने लगे। जैसे उन्होंने मंत्र को पढ़ना प्रारंभ किया, उधर नीचे पुलिया में दबा हुआ बच्चा, वो मेरे मित्र, उसका जहर उतरना प्रारंभ हुआ, और थोड़ी देर बाद अगड़ाई लेता है। वो अगड़ाई लेता ना, वो पत्थर रखा था उसके वजन, वो पत्थर खिसका, नीचे से आवाज आती है, मुझे निकाल लो, मुझे निकाल लो। तो आवाज आई ना, तो उस गांव के जितने बरेदी गाय भैंस चराने वाले ग्वाले थे ना, वे डर के भाग गए। बोले मतलब ये तो मर गया था, भूत बोल रहा, भूत। जब वे भागने लगे, उस मांत्रिक ने बोला भाई ठहरो, मैं तो बैठा हूं, बताओ बात क्या है। बोले कल काले नाग ने एक लड़के को डस लिया था, शाम को इसमें दफनाया गया है, वहां से आवाज आ रही है। बोले बताओ। बोले मैं नहीं जाता, आप जाओ। दोनों मांत्रिक उतरे, उन्होंने मिट्टी हटाई, बच्चे को उठाया, उठा करके ऊपर लाए। बोले मित्र, सांप का डसा तुरंत मरता नहीं है, मूर्छित होता है। ये जहर उतर गया और बच्चा मुस्कुरा के घर चला गया। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, कटनी जबलपुर के बीच में त्योरी गांव है, त्योरी, वहां पर आचल सुबल सागर महाराज जी ने चातुर्मास किया। पुराने सुबल सागर जी, गांव में किसी किसान के बच्चे को सांप ने डस लिया मैन भैया, तो लोगों ने कहा जैन बाबा आए, जैन बाबा आए। तो कुछ श्रावकों ने कहा अरे महाराज जी कुछ नहीं करते, जाओ तुम। पर कुछ सज्जन लोग थे, भैया अब बच्चा तुम्हारा चला ही गया है, ठीक दिखा लो भाई। आचार्य महाराज को मालूम चला किसी का बच्चा किसान का सांप ने काट लिया है, उन्हें लिटा दिया महाराज जी के सामने। पूरा संग बैठा और विसापार सूत का पाठ किया। क्षण मात्र में बालक उठ के बैठ गया।
ये पंचम काल की बहुत पुरानी घटना अभी की है, इसलिए आपको बोध होना चाहिए। पंडित जी, ये राकेश पंडित जी को मैं समझा रहा हूं सब बातें। उदय जो है वो निमित्त के बसात आता है, उदय होना निमित्त की बसात आता है। उपादान की योग्यता होने पर भी योग्य निमित्त नहीं मिलेंगे तो उपादान शांत रहेगा। वो उपादान की योग्यता नहीं है तो निमित्त करोड़ों रखे रहेंगे, वो निमित्त ही नहीं होंगे। निमित्त करोड़ों होंगे, वो निमित्त ही नहीं होंगे। पर जब भी उपादान अपने उपकार रूप में परिणत होगा वह निमित्त अवश्य ही होगा। और मित्र, आपको बोध होना चाहिए, मंत्र काम करते इसका निषेध नहीं है, मंत्र काम नहीं करते होते। ये सभा में इतने लोग कैसे बैठे, ये सन्नाटा क्यों? मंत्रों में है क्या? 33 व्यंजन, 16 सुर अथवा 27 सुर, 4 योग बहा, कितने हो गए? पंडित पुनः सुनिए, मंत्रों में है क्या? 33 व्यंजन, 27 स्वर और 4 योग बहा। संपूर्ण ब्रह्मांड के शास्त्र, संपूर्ण ब्रह्मांड के मंत्र इन 64 वर्णों से बने गए हैं। इनके बाहर कोई मंत्र नहीं होता, कोई तंत्र नहीं होता, कोई यंत्र नहीं होता है। ये 64 के द्वारा ही आगम लिखे गए हैं, पुराण लिखे गए हैं। इन 64 के बाहर कोई ग्रंथ ही नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान।